हमारे जो कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर हमने बात करनी होती है। जी डॉक्टर साहब, हमारा आज का जो सवाल है वो एस्थमा के हवाले से। एस्थमा के प्रॉब्लम्स जो है तो लोगों को अक्सर होते हैं और लोग अक्सर ये पूछते हैं कि आया आज कल जो मौसम चल रहा है सर्दी में, तो आया इसकी शिद्दत ज़्यादा हो जाती है या नहीं, ये नॉर्मल इसी तरह सारे साल रहता है। और दूसरा, होम्योपैथी में इसका इलाज भी हमें बताएं सर। बहुत शुक्रिया। तो सर्दियों में अस्थमा की जो कंडीशन होती है, दमे की जो कंडीशन होती है, वो अक्सर मरीज़ों में शिद्दत अख्तियार कर लेती है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जो लंग्स होते हैं ये थोड़े बहुत अक्सर मरीज़ों के ड्राइज हो जाती हैं। जो वाह की नालियाँ देखें, जो वाह की नालियाँ होती हैं, इनका काम ये होता है कि ये बाहर से ऑक्सीजन या हवा जो है लंग्स में ले जाती हैं और लंग्स से वापस जो है वो बाहर निकालती हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है सांस लेता है। तो जब ये लंग्स की जो हवा की जो नालियाँ होती हैं, या तो ये तंग हो जाती हैं, या ये स्वेल कर जाती हैं, या ये म्यूकस की प्रोडक्शन करना शुरू कर देती हैं। जब म्यूकस की प्रोडक्शन होती है तो अक्सर जब लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते हुए उनकी सीटी की आवाज़ आती है। उसकी वजह ये होती है कि सांस की नालियों के अंदर बलगम पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सांस मुश्किल से ली जाती है। फिर बहुत सारे मरीज़ों को साथ में खांसी हो जाती है। फिर उसके अलामात जो हैं सर्दियों में ही ज़्यादातर जो मिलती हैं, खांसी, खुश खांसी की। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जब रात को लेटते ही उसको लेट ही नहीं सकते हैं, खांसी शुरू हो जाती है। इंतहाई तकलीफ़ वाला मसला होता है। फिर बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि वो आधी रात को 1 से 2 बजे के टाइम में जब लेटे होते हैं तो अचानक ही उसकी सांस बंद होती है और उनको खांसी शुरू हो जाती है, उठकर बैठ जाते हैं। फिर ऐसे मरीज़ भी आकर कहते हैं कि सुबह 3 से 5 बजे के दौरान जो है हमें खांसी की इतनी शिद्दत हो जाती है कि हम उसके बाद लेट ही नहीं सकते हैं। और फिर ऐसे मरीज़ भी आते हैं कि जो सुबह के टाइम में आकर कहते हैं कि हमें खांसी इतनी शिद्दत के साथ होती है कि हमारा उठकर बैठना, चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये दमे की मुख्तलिफ सिम्टम्स, बाज़ मरीज़ ऐसे भी आते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे सीने के ऊपर इतना बलगम होता है कि जब हम खांस के वो बलगम निकलता है तो साथ में उल्टी भी हो जाती है। तो ये सारी वो अलामात होती हैं। सांस की तंगी, सांस लेना मुश्किल, सांस का फूल जाना, चलना फिरना मुश्किल हो गया। जब कोई एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज के दौरान जो है उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। तो वो ये दमे की वो सारी अलामात और कॉम्प्लिकेशन है जो मुख्तलिफ मौसमों में एलर्जी की वजह से दमा हो जाता है, धुएँ की वजह से हो जाता है, डस्ट की वजह से हो जाता है, ठंड की वजह से हो जाता है। तो मुख्तलिफ कंडीशन के मुताबिक जो दमा है तो वो दमे की कंडीशन चल रही होती है। अब अगर सर्दियों के हवाले से ही बात की जाए तो सर्दियों में जो दमे की जो कंडीशन होती है, जब सांस फूली हुई हो जाती है, ये दमे के मरीज़ों में बहुत आम देखने को मिलता है। तो हम अपनी क्लिनिक में जब मेरे पास ऐसा कोई मरीज़ आता है तो मैं इसको बेसिलिनियम 1 की एक डोज देकर स्पंजिया के ऊपर या स्पीडोस्पर्मिया के ऊपर मरीज़ के सिम्टम्स को देखते हुए, जब उनको चलते हुए उनके लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं, और ऐसी सूरत में ये 2 मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है कि सांस की तकलीफ़ों से रिलेटेड जब कोई भी मरीज़ आता है तो हम उनको जब ये मेडिसिन देते हैं तो यकीन माने कि बहुत सारे मरीज़ जो इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं तो उनसे भी उनकी जान छूट जाती है और उनका दमा ठीक भी हो जाता है। इसी तरीके से जब सीटियों की वीज़िंग की आवाज़ आती है तो इस कंडीशन में जब हमारे पास मरीज़ आता है तो हम उसको इंटमटार्ट देते हैं। तो इंटमटार्ट के साथ जो है बहुत सारे मरीज़ जो है वो ठीक हो जाते हैं। और ये मैंने कभी अपनी प्रैक्टिस के दौरान तकरीबन फ़ेल होते हुए नहीं देखी है। लेकिन अगर फ़ेल हो जाए तो फिर नेट्रम सेल्फ के ऊपर मैं चला जाता हूँ, तो फिर नेट्रम सेल्फ जो है वो उस चीज़ को क्लियर कर देती है। अभी अस्थमा की जो काजेटिव फैक्टर है, अगर कोई स्मोकिंग करता है और उस स्मोकिंग की वजह से उसका सीना ख़राब हो जाता है, उसको दमे की सांस की तकलीफ़ें होती हैं, तो मैं उसको बेसिलिनियम या ट्यूबर देकर तंबाकू के ऊपर 200 में डेली देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो सीने के मसाइल होते हैं, जो उसकी सांस के मसाइल होते हैं, तो तंबाकू और जो सीने के अंदर गड़गड़ाहट होती है, तो तंबाकू पीने की वजह से अगर हुआ है तो वो तंबाकू के इस्तेमाल से पोटेंसी में जब हम उसको देते हैं तो वह इवन जहाँ तक के लंग्स का कैंसर तक भी अगर हो जाए तो ये तंबाकू जो है 200 में इसको ठीक कर देता है, अगर तंबाकू की वजह से ये मसला हुआ हो। अगर टीबी की वजह से होता है तो टीबी वाले जो मरीज़ जिनके ऊपर टीबी गुजरी होती है और वो फिर दमे के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, तो फिर इन ऐसे मरीज़ों को जब हम आर्सेनिकम आयोडाइड देते हैं तो वो टीबी के असरात भी ख़त्म हो जाते हैं, वो लंग्स के अंदर जो मसाइल पैदा होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, और जो सांस की तकलीफ़ें होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। तो हम दमे को होम्योपैथिक साइंस जो है वो इस तरीके से ट्रीट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।